यहाँ पे हमारा क्वेश्चन उठता है कि अगर हमारे पास n डायमेंशन डेटा, दैट मीन्स 17, 18 या 20 या 16 ऐसे करके हमारे डायमेंशंस है, तो उसमें हम लोग क्या फिट करेंगे, कैसे फिट करेंगे और उसका थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स क्या होगा। हे गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास 3 डायमेंशन डेटा था जिसमें हम लोगों ने एक हाइपरप्लेन को फिट किया था, ओके। और 2 डायमेंशन डेटा में क्या होता है, लाइन को फिट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन उठता है कि अगर हमारे पास n डायमेंशन डेटा, दैट मीन्स 17, 18 या 20 या 16 ऐसे करके हमारे डायमेंशंस है, तो उसमें हम लोग क्या फिट करेंगे, कैसे फिट करेंगे और उसका थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स क्या होगा। तो बेसिकली मैंने इसको करने के लिए यहाँ पर एक टेबल बनाई है। ये टेबल है हाउस प्राइस डिटेक्शन की, जिसमें हमने जैसा कि पिछली वीडियो में देखा था, हम लोगों ने 3 वेरिएबल लिए थे, दैट मीन्स याद है, थ्री डायमेंशंस में। इस डायमेंशन में n वेरिएबल्स हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या कर रखा है, हमारे पास n डायमेंशन डेटा है, दैट मीन्स ये x1, x2, xn-1 और y कैप है, जिसमें हम लोगों ने टोटल मतलब हाइपोथेटिकली n डायमेंशन हमने इसमें ले रखे हैं। तो बेसिकली हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स क्या हो जाते हैं, इनपुट वेरिएबल्स हमारे पास x1 से xn-1 तक हो जाते हैं, और जो लास्ट वाला होता है वो हमारा y कैप मतलब कि हमारा आउटपुट होगा। तो हम लोग को प्राइस तो प्रेडिक्ट करना है, तो वो हमारा आउटपुट हो गया। बाकी सारे डायमेंशन क्या हो गए, हमारे इनपुट हो वेरिएबल्स हो गए। तो x1 से xn-1 तक का हमारे पास इनपुट वेरिएबल है। तो जैसा कि मैंने बोला था आपसे कि 3 डायमेंशन डेटा में हमारे पास हाइपरप्लेन होता है फिट करने के लिए, 2 डायमेंशन डेटा पे हमारे पास लीनियर लाइन होती है फिट करने के लिए। तो n डायमेंशन डेटा में हम कुछ एक्चुअली में विजुलाइज नहीं कर सकते। मतलब जब हायर डायमेंशन डेटा हो जाता है तो उसको विजुलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लगभग मतलब उसमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी, बट उसका एक हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन ज़रूर बनती है। कैसे, अब जैसा याद करिए, जैसे कि लीनियर इक्वेशन में बनती थी y = w1x + w2, x हमारा इनपुट वेरिएबल होता था। तो n डायमेंशन डेटा में कैसे बनेगी, y = w1 x1 + w2 x2, ओके, एंड let's say wn-1 xn-1 एंड प्लस wn। ये आपको n-1 क्यों ले रहा है, आपको पता होगा, क्योंकि हमारे पास n-1 इनपुट है और एक आउटपुट है। n में से हमारे पास एक इनपुट है और n-1 इनपुट है और एक आउटपुट है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनती है जब हमारे पास n-1 डायमेंशन होते हैं। तो इस चीज़ को प्लॉट करने के लिए हमें n-1 डायमेंशनल हाइपरप्लेन लेना पड़ेगा। मतलब अगर 17 है तो 16 डायमेंशन का हाइपरप्लेन लेना पड़ेगा, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको विजुलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये मैथमेटिकल इक्वेशन है हमारे पास, और इसमें बाकी चीज़ें एकदम सेम रहती, जैसे हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन में पढ़ा था कि 2 डायमेंशन डेटा में कि हमारे पास हम एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं, मीन स्क्वायर्ड एरर कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ग्रेडियंट डिसेंट से उसे मिनिमाइज करते हैं उस एरर को। वही काम हम इसमें भी कर सकते हैं, सेम टू सेम, कि हम लोगों ने मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया, मीन या फिर मीन स्क्वायर्ड एरर कैलकुलेट किया और फिर ग्रेडियंट डिसेंट से उस एरर को मिनिमाइज कर दिया। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट ये इसी तरीके से होता है कि जब हमारे पास जब हायर डायमेंशन डेटा होता है तो हम लोग इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ओके। सो इस वीडियो में टेक अवे ये है कि जब भी हमारे पास n डायमेंशन डेटा होता है, n डायमेंशन होता है, तो हमें n-1 डायमेंशनल हाइपरप्लेन को हमें उसे फिट करना होता है, जो कि विजुलाइज हम नहीं कर सकते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन के हिसाब से कोई भी, मतलब हम लोग चाहे वो 2 डायमेंशन हो चाहे वो 3 डायमेंशन हो, हम लोग का बाकी स्टेप्स एकदम सेम रहते हैं। हमारी इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, लेकिन बाकी स्टेप एकदम सेम रहते हैं जो लीनियर इक्वेशन की होती है, जो 2 डायमेंशनल डेटा की होती है। तो बेसिकली उसी में हम लोग एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे और फिर उसमें ग्रेडियंट डिसेंट से उस एरर को मिनिमाइज करेंगे। दैट्स इट, इस वीडियो में बस इतना ही। एंड आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि इसका मैथमेटिकल कैसे काम करता है। एंड ये पूरा मैथमेटिक्स का मतलब बस आपको इतना पता होना चाहिए दिमाग में कि हाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं। एंड दैट्स इट, मेक श्योर यू फॉलो मी इंस्टाग्राम, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड दैट्स इट, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।